परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। वृंदावन की शोभा देखो, क्योंकि भगवान ने उन गोपियों को सर्वप्रथम जब महाराज में बुलाए तो यही कहा, वृंदावन की शोभा देखो। दुष्टम बनम कुस्मितम राकेश करंजितम का अब तुम सब के सब यहाँ शोभा देखकर अपने अपने घर चले जाओ। क्यों? देखिए, भगवान स्वीकार करने से पहले पुनः उन गोपियों
गोपियों की परीक्षा ली। अरे हम एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन बाजार में हटिया पर खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 बार उन्हें पहले बजाते हैं कि सही है कि नहीं, लेकिन भगवान के निकट कोई पहुंचे और भगवान सीधे उनसे प्रेम करने लग जाए, ये तो नितांत संभव। उन गोपियों को भगवान ने धर्म का भी उपदेश दिया कि तुम सबकी माता इस रात्रि के समय ढूंढती होगी, तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति सबकी सब ढूंढते होंगे। इतना ही नहीं, भगवान ने देखिए स्त्री के लिए क्या धर्म भी कहा कि हे गोपी तुम अपना धर्म क्यों छोड़ा। समस्त ब्रजांगने ने कही वाह कन्हैया, धर्म को भोगते भोगते एक जन्म नहीं, ना जाने हमने कितने जन्म जन्म ले लिया, फिर भी कन्हैया तुम अभी तक नहीं मिले, और इस बार उन धर्म के प्रताप से तुम मिले तो फिर वही मुझे धकेल रहे हो। भगवान ने यही कहा, स्त्री के लिए तो परम धर्म वही है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पिबा। भगवान केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं है, लीला के साथ साथ धर्म मर्यादा का भी उन गोपियों को उपदेश दिया कि जाओ, चाहे पति कैसे भी हो, चरित्रहीन हो, भागहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, तो तब भी तुम्हारी कर्तव्य है जो उनकी सेवा करो। हे देवी तुम सबके सब लौट जाओ। अब उन गोपियों ने कहा वही सेवा के फल से पति की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, धर्म को माना, तो हे कृष्ण आप मिले और आज आप फिर हमें धकेल रहे हो। अब तो मुझे कन्हैया चाहे आप मिलो, नहीं तो मैं यमुना जी में समा जाऊं। अब गोपी ने सोचा, समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ प्रार्थना करने लगी कि हे श्याम सुंदर मुझे स्वीकार कर लो। प्रणय गीत के द्वारा उन गोपियों ने कहा, मैबम विभोर हति भवा गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयां तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु मैंने धर्म को भी माना, मैंने अर्थ को भी माना, मैंने कामना को भी भोगा, मैंने मोक्ष धर्म को भी साधना की, लेकिन आज कन्हैया मुझे आप मिले। अब इन चारों पुरुषार्थ करने के बाद हे श्याम सुंदर, आज तक उन गोपियों ने तनिक गोरस के कारण श्री कृष्ण के कभी कभी कान भी पकड़ लेती थी और कभी ठुमका लगा लगा कर गुलचा भी मार देते थे, कभी नचाते थे भी, लेकिन आज उन गोपियों ने आप शब्द विशिष्ट शब्द है, किसी का संबोधन किया जाता है प्रेम से तो आप बोला जाता है, और उन गोपी ने कहा भगवान आप, हे प्रभु आप तो समस्त प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे पास अब किसी भी प्रकार की कामना है ही नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांश, अब तो मैंने सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर हे ठाकुर अब तो मैं तेरे शरण में आई हूँ। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूल। उन गोपियों को भाव को देखकर ही भगवान ने रास लीला की। जितनी गोपी उतनी श्री कृष्ण होगी, परंतु उन गोपियों के अंदर भी देख लीजिए, संपूर्ण साधना करने के बाद भी आप उन प्रेम स्वरूप पराभक्ति, जहां केवल माधुर्यमय प्रेम है, जहां नहीं विरह है, जहां नहीं किसी प्रकार मान है, लेकिन उन स्तर पर जाने के बाद भी अगर आपके अंदर अभिमान छू लिया ना, तो उन गोपियों को भगवान मिले। जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए, लेकिन उसके अंदर तनिक एक पल के लिए देह का अभिमान हुआ, भगवान श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती ससैव ब्रजांगना।
अब उन गोपियों को जब ध्यान आई, अरे श्री कृष्ण है ही नहीं, तब सब के सब महाराज उन कान्हा को, अरे कान्हा जो तेरी बांसुरी ने एक दिन, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, जिन बांसुरी को बजाकर आपने हम सबको बुलाया, क्या अब आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? उन गोपियों ने तो केवल प्रार्थना की, ओ रे कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तोरी बांसुरी चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, ओ नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के अपना बनाए, रे कान्हा
अपना बनाए। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। नींद चुरा के अपना बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक महाविपन गरीब व्यक्ति था। उसने परमात्मा की बहुत पूजा की, आराधना की। पूजा के फलस्वरूप परमात्मा ने उनको खूब धन दिया, समाज में खूब प्रतिष्ठा दी, हजारों नौकर नौकरानी मिले। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके अंदर अपना देह का अभिमान हो गया। जो परमात्मा उनको सर्वस्व दे दिया, उसने क्या किया, तो उन परमात्मा को ही भूल गए। परमात्मा ने तो यहां तक उनको अमृत पान करा दिया कि तुम मेरे हो। परमात्मा ने अमृत पान कराने मतलब परमात्मा उनके निकट आ गई। संसार की समस्त सुविधा उन व्यक्ति को मिल गया, लेकिन उसने उन सुख सुविधा को प्राप्त करने के बाद भगवान को ही भूल गए। भगवान ने कहा, अब जब तुम संसार में ही लग गए और फिर तुम मेरे को ही भूल गए, तो अब तेरे पास मुझे रहने का कोई हक नहीं। भगवान वहां से तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। उन गोपियों ने यही मन में विचार किया कि देखो, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिए, और उन पुरुषार्थ के बाद जो सर्वश्रेष्ठ धन है वो कृष्ण रूपी धन, वो राधा नाम रूपी धन मिल गया मुझे। परम धन राधा राधा राधा। लेकिन कृष्ण नाम रूपी धन मिला, लेकिन मैंने उसे सही होकर, कोई व्यक्ति को धन बहुत मिल जाता है तो सही मौज मस्ती में ही धन का व्यय करता है, परमार्थ में धन व्यय नहीं करता है तो धन 2-4 पीढ़ी चलेगा, वो धन स्थिर नहीं रहता है। उन गोपियों ने कहा, कृष्ण से मैंने प्रार्थना की, श्री कृष्ण मुझे मिले, हम दोनों एक साथ हो गए। यानी जीवात्मा परमात्मा, कल तक हम 36 के आकार में थे, आज पुनः हम 63 के आकार में हो गए, हम दोनों एक हो गए। लेकिन देखो, मैंने अपनी सुंदरता की, मैंने अपने देह का अभिमान किया, और जो ही देह का अभिमान किया, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। और जो ही श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, उन गोपियों की यही दशा हुई। जो महाराज तालाब में मछली है और एकाएक पानी नष्ट हो जाए तो उन मछली की जो दशा होगी, वही दशा उन गोपियों की। गोपी पागल की तरह, उसे आभास ही नहीं रहा, उनके अंदर हर जगह सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदजा सर्वस्व रूपो बहु, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया। आज कल तक जो सबसे ऊंचे स्थान में बैठती थी, आज सबसे नीचे झुककर प्रार्थना कर रही है। अरे महाराज बट वृक्ष, तुम तो बड़े हो, बड़े व्यक्ति के पास छोटे व्यक्ति रहता है तो उसे अधिक दिन तक सेवा करता है तो सोचता है चलो ये मेरा है, कुछ दे दूं। तुम तो बट वृक्ष हो, तुम बताओ मेरे श्याम सुंदर किस गली से, किस मार्ग से गए, जरा बताओ। पीपल के वृक्ष का पीपल, तुम तो बड़े होकर श्री कृष्ण के रूप मानकर लोग हजारों मन तेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तुम बताओ मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर कहाँ? आज बट, पीपल, नाग, अशोक वृक्ष के निकट कहा, अशोक तुम तो प्रिय हो, जो सबका शोक को नष्ट कर दे वही अशोक। बताओ तो मेरे कृष्ण कहाँ छुपे हैं, जरा तुम बताओ। आज अशोक का वृक्ष भी निरुत्तर। एक गोपी ने कहा, ये सब पुल्लिंग जाति है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से ईर्षा ही करते हैं, चलो अपनी जाति से ही हम प्रार्थना करें, वो जरूर कृष्ण की है कहीं न कहीं। महाराज
किस मार्ग से श्री कृष्ण गए, वो जरूर जो हम भटक गए वो मार्ग दिखाए। सर्वप्रथम बेली का फूल, चमेली का पुष्प मिला का अरे बेली अरे चमेली, तो बताओ मेरे कृष्ण कहाँ है? कोई उत्तर नहीं। तुलसी को देखा, तुलसी किसे कहा, हे तुलसी तुम तो मेरे प्रभु का सबसे प्रिय हो। हे तुलसी तेरे बिना तो मेरे प्रभु, उन गोपियों ने तुलसी से भी प्रार्थना की, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणी प्रिय। हे तुलसी तुम तो मेरे प्रभु को बहुत प्रिय हो, तू तो जरूर बता सकती हो मेरे श्याम सुंदर का। आज कई भगवान के जो नित्य मोहन महल है निवृत्त निकुंज, वहाँ तुलसी का भी प्रवेश नहीं है, तुलसी भी निरुत्तर। अब महाराज उन गोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते उन गोपियों ने महाराज सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन महाराज अंत में सोचा स्वयं कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण लीला के अनुकरण करने लग गए। कोई गोपी पूतना बन गई तो कोई श्री कृष्ण, और कोई गोपी का आओ और हम श्री कृष्ण पूतना को उद्धार किया। पूतना उद्धार से लेकर सक्तासुर, तृणावर्त, महाराज अकासुर, बकासुर को उद्धार करते हुए गिरिराज अपने अपने दुशाला को ही गिरिराज पर्वत बना दिया। कोई गोपी कृष्ण श्री कृष्ण बन गए तो कोई गोपी का आओ ब्रजवासी मेरी शरण में, फिर भी श्री कृष्ण नहीं मिले। अंत में उन लीला को अनुकरण करते करते यमुना के किनारे श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते महाराज चारों तरफ श्री कृष्ण को ढूंढ लिया, लेकिन श्री कृष्ण तब ही प्राणी मात्र को मिलते हैं जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है। इधर श्री कृष्ण जैसे भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कभी स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, आज श्री कृष्ण स्वयं रास रासेश्वरी को श्रृंगार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अन्या राधितो नूनम भगवान हरि हरेश्वरो यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद्रह। आज श्री कृष्ण ने रास रासेश्वरी राधा रानी से कहे अब हम लोग चले निधि वन में, जो निधि वन में आज भी श्री कृष्ण लीला करते हैं, जहां आप दिन में तो जा सकते हो, रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किसी का प्रवेश ही नहीं। आज भी जिस पलंग पर भगवान सोते हैं वो मुड़ा रहता है। उन गोपियों ने जो ही रास रासेश्वरी राधा रानी के शरण में गए तो जहाँ श्री कृष्ण आज स्वयं अन्याराधितो नूनम रास रासेश्वरी राधा रानी की आज भगवान ने स्वयं अपने हाथ से फूलों से श्रृंगार की और सामने दर्पण रख दिया। लेकिन उन गोपियों की व्याकुलता को देखकर जब एक स्थान से एक कुंज से दूसरे कुंज में प्रवेश करने लगे तो रास रासेश्वरी ने केवल उन गोपियों पर कृपा करने के लिए एक क्षण के लिए स्वयं वियोग सहन कर ली और कहा मैं थक गई हूँ, जरा मुझे कंधे पर तो बिठा लो कन्हैया। भगवान वहीं से अंतर्धान हो गए। इधर ब्रजांगना जब सबके सब ढूंढती हुई रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट आई तो उनके वियोग को देखकर और वियोग में लीन हो गई। श्री कृष्ण को चारों तरफ ढूंढ लिया, जहाँ चंद्रमा की छटा भी नहीं। अंत में समस्त गोपियों ने कहा चलो जहाँ से बंसी बजाकर हम सबको बुलाए वही जमुना किनारे बंसी वट के सहारे। समस्त गोपी के हृदय में एक ही लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही कामना, श्री कृष्ण मिलन की कामना हम सबके हृदय में भी। देखिए इस गीत का नाम ये गोपी गीत 18 मंत्र है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो नित्य सोने वक्त गोपी गीत के पाठ करने के बाद ही सोते हैं। बहुत लोगों का नियम है कि गोपी गीत अगर श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति नहीं जग रही है, प्रेम नहीं जग रहा है
आप नित्य गोपी गीत का पाठ करोगे तो एक दिन केवल प्रेम भक्ति ही नहीं आपके हृदय में उत्पन्न होगा, बल्कि श्री कृष्ण भी दर्शन देंगे। गोपी गीत में 18 मंत्र है, यानी 18 यूथ, 18 झुंड गोपी थी, उनमें करोड़ों के करोड़ों ब्रजांगनाएं थी, सब एक ही इच्छा, एक ही कामना। इसमें कनक मंजरी छंद है। कनक कहते हैं सोना को और कनक कहते हैं धतूरा को। जैसे सोना अपने आप में स्वर्ण है और कोई धतूरा खा लिया तो वो नशा में मदोन्मत्त हो जाता है, इसी प्रकार गोपी गीत है। इसमें कनक मंजरी छंद है। इन कनक मंजरी छंद में ऐसा भाव है जो आप गोपी गीत के अर्थ समझो चाहे नहीं समझो, चाहे आप एक श्लोक की गान करो और समय रहे तो नित्य श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति प्राप्ति के लिए नित्य जो गोपी गीत में 18 मंत्र है, वो 18 मंत्रों को नित्य अगर आप पाठ करेंगे, कृष्ण मिलन की कामना से, कृष्ण दर्शन की कामना से, हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए, तो एक श्लोक में एक गोपी नहीं है, करोड़ों गोपी विराजमान है। आइए हम भी गोपी गीत का 2-4 मंत्र का उच्चारण करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सब भाव के साथ श्री कृष्ण मिलन लालसा जैसे यमुना जी के पावन तट पर बीच में रास रासेश्वरी राधा रानी है और चारों तरफ समस्त गोपी प्रार्थना करिए। जयति तेरी जन्मना
श्री कृष्ण मिलन की इच्छा से, श्री कृष्ण मिलन की कामना से 18 मंत्रों के द्वारा गोपी गीत गान की। देखिए, जीवन में अपनी शक्ति को महाराज कभी भगवान के निकट ना प्रकट करो। उन गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त दैत दृश्यता दीक्षुताबका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। उन गोपियों ने कल तक जिन श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर और श्री कृष्ण जिनको अपना सर्वस्व मानकर अपने घर में माखन नहीं खाकर उन गोपियों की माखन को चुराने के लिए उनके घर जाया करते थे, फिर भी श्री कृष्ण को उन गोपियों ने कहा कि आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण, एक बात आप ध्यान रखना, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा, आपने इन ब्रज मंडल में अवतार लिया तो हमारे अंदर कुछ न कुछ तो जरूर गुण दिखा हो। ठीक है, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, ध्यान करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हे कृष्ण, मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम बना हुआ है, हम तो आपके हैं, हे मेरे श्याम सुंदर। और जब से आपने इन ब्रजमंडल में अवतार लिए, जिस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी के रूप में है, वही लक्ष्मी श्रेत इंद्रा, जहाँ लक्ष्मी जी के द्वारा संसेवित, हे प्रभु, आप इन ब्रजमंडल के कांटे करील में घूमकर गोचारण करते हैं। हे श्याम सुंदर, दुनिया में दो प्रकार के होते हैं लोग, एक को भगवान के निकट भी जाए तो कुछ चाहिए, और एक ऐसे भक्त, मुझे तो केवल वही गोविंद चाहिए, वही परमात्मा चाहिए, वो कोई बिरले ही होते हैं। उन गोपियों ने कहा, मैंने आपसे कुछ मांगा था क्या? मैंने आपसे केवल 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 प्रेम किया, और उन प्रेम में भी लोगों को इच्छा होती है, प्रेम में भी कहीं ना कहीं कपट छुपा रहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे देवता भी हो, उनके अंदर भी कपट है, लेकिन मैंने तो कपट रहित प्रेम किया है। और जब कपट रहित प्रेम क्या है तो केवल प्रेम ही नहीं क्या है, हम हर जगह बट जाते हैं। लेकिन श्याम सुंदर, हमने तो कहा ताबकाश, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे तो केवल आप ही है। और आप होने के बाद भी इच्छा होती है ना, कामना होती है, जब ये अपना है तो हमें जरूर कुछ देगा, अपना से ही तो मांगता है। लेकिन उन गोपियों ने कहा कि हम तो अपना है, ताबकाश आपका है, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं, ते निशुल्क दास का। एक महाराज नौकर यदि काम करता है तो उसे शुल्क चाहिए, कोई भी कुछ कार्य करता है तो उसे शुल्क चाहिए, लेकिन उन गोपियों ने कहा, हमने तो प्रेम किया है, हमें शुल्क नहीं चाहिए, हम तो आपके हैं। ये कहने की ताकत सब में नहीं है। ताबकाश शब्द जो है, उन गोपियों ने गोपी गीत में कहा ताबकाश। अब आप स्वयं सोचना कि हम किसके हैं, हम भगवान के हैं कि हम दुनिया के हैं, वो तो हम स्वयं अपने अंदर ही देखते हैं। हम किसके हैं वो तो हमें स्वयं सोचना है, लेकिन हम कन्हैया के हैं ये सोचा उन गोपियों ने। उनने कहा ताबकाश, हे श्याम सुंदर, यदि जलाना ही था तो पहले क्यों नहीं जला दिया? यमुना के विषैले जल से क्यों आप काली नाग को दमन किया? जब ब्रजमंडल में आग लगा दिया था, मेरे आश्रम के पीछे में ही अटल वन, उस वन का नाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को दृढ़ता के विश्वास के प्रतीक कि मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, वहाँ पर आपका आश्रम मिथिला कुंज है। और मिथिला कुंज के बिल्कुल पीछे ही दवानल कुंड है, जहाँ भगवान ने अग्निपान किया था। उन गोपियों ने कहा, आपने मुझे अग्नि से क्यों रक्षा की? जब देवराज इंद्र ब्रज पर कुपित हो गया था तो
आपने गिरिराज पर्वत क्यों उठाए? हे श्याम सुंदर, एक बार आप मुझे दर्शन दे दो। हे श्याम सुंदर, एक बार दर्शन दे दो। उन गोपियों ने कहा, आप तो यशोदा के कुमार है और मैया यशोदा तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। आप तो नंद नंदन है, नंद बाबा तो बहुत दयालु है। हे श्याम सुंदर, ठीक है, भगवान का मैं ना नंद नंदन हूँ ना यशोदा नंदन हूँ। बोले, आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप है तो आप मेरे अंतरात्मा भी में भी आप निवास करते हैं। मैं अगर जिंदा हूँ तो आपके लिए। बोले, ये आपके अंदर कपट है मानो। श्री कृष्ण ने कहा, अरे महाराज दशरथ तो मेरे वियोग में श्री राम राम कहते हुए एक पल में प्राण त्याग दिया। बोले, वही माता जानकी जब अशोक वाटिका में थी तो उनके शरीर से भी आपके वियोग में प्राण निकलता, लेकिन एक जो आपके चौकीदार है ना सैनिक, वो नहीं निकलने देते। कौन? तो आपके मंगल रूपी नाम जो है। हे श्याम सुंदर, ना जाने इस शरीर से प्राण कब निकल जाता, लेकिन आपकी जो एक कथा है उन गोपियों ने कही, तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भेदितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उन गोपियों ने कहा, प्रभु ना जाने कभी शरीर से आपके वियोग में प्राण निकल जाते, लेकिन आपकी जो मंगलमयी कथा है, आपने मेरे घर में माखन चुराए, आपके वियोग में ना जाने शरीर छूट जाता, लेकिन मैंने आपको माखन खिलाया, वो प्रेम मुझे याद आ जाती, वो कथा याद आ जाती। हे श्याम सुंदर, आपके चरणार बिंद तो इतना सुकोमल है। एक बार आपने माखन चोरी करके मेरे घर से भागा। मैंने कहा, कन्हैया नीतम नीतम यदि नवनीतम, माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, माखन से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद है। आप अपने सुकोमल चरणार बिंद मेरे हृदय पर रखिए, हे मेरे गोविंद। फिर भी श्री कृष्ण नहीं दर्शन दिए। अब तो श्री कृष्ण देखिए, आप सब कुछ प्रयास कर लो, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार उनके लिए, उनकी समीप एकांत में उनके लिए रो, वो भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब समस्त गोपी एक साथ, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, सब स्वर में रुदन करने लग गया। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ रोते हुए सब के सब यमुना जी में महाराज स्वयं कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। आज श्री कृष्ण देखिए, राधा रानी नील वर्ण के वस्त्र पहनती है और नील वर्ण के ओढ़नी ओढ़ती है, और श्री कृष्ण पीत वर्ण के। भजन है, नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममा। लेकिन आज महापुरुष लोग कहते हैं, वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, उन गोपियों के बीच में श्री कृष्ण छुपे थे। जब गोपी के हृदय में व्याकुलता आ गई तो श्री कृष्ण ने राधा रानी की ओढ़नी को अब स्वयं को लेकर ओढ़ लिया और उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। मैं कहीं दूर नहीं, मैं तो तुम्हारे बीच में ही हूँ। लेकिन किसी गोपी ने उनके हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर, तो किसी ने टेढ़ी नजर से, एक नजर से देखने लग गया। बारे कन्हैया, तुम कैसे हो? मैंने तो तेरे से प्रेम किया, फिर भी तुमने इन प्रेम में धोखा दिया। लेकिन अब आपसे मैं भगवान से भी टेढ़ी नजर देखकर उन गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो ना प्रेम करते हैं ना करवाते हैं। वो व्यक्ति है आत्माराम
याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। लेकिन कन्हैया आप बताओ, आप इनमें से कौन है? बोले जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वहां तो कपट छुपा है, और जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं वो कौन है? तो माता पिता चाहे संतान कितनी भी गलती कर ले फिर भी संतान को अपना बेटा ही मानता है। और जो नहीं उसे प्रेम से मतलब, न प्रेम करते हैं न करवाते, वो आत्मा राम है जो पूर्ण काम से परिपुष्ट होकर एकमात्र कन्या में रमन करते हैं। एक अकृतज्ञ जो विद्या प्राप्त कर शिष्य गुरु को भूल जाते हैं, और एक महाराज गुरुद्रोही उसे कहा गया। तो गोपियों ने कहा कन्हैया अब आप बताओ आपका स्तर में कौन से स्तर दूं, क्योंकि आपने अभी तक जितने अवतार लिए उन अवतारों में क्या प्रेम क्या होता है आपको मालूम पड़ा। आप अगर प्रेम सीखे हैं तो इन गांव की ग्वालिन गोपियों से तो बताओ मैंने आपके कौन लगेंगे गुरु? बोले मैं आपके सदगुरु हूँ कन्हैया। आज उन गोपी ने स्वयं श्री कृष्ण से कहा आपके गुरु हूँ, क्योंकि आपने प्रेम इन गोपियों से ही सीखा है। श्री कृष्ण ने उन गोपियों के भाव को देखकर कहा कि महाराज चाहे मैं ब्रजमंडल में हजारों वर्ष तक ये प्रेम लीला करूं फिर भी इन गोपियों की प्रेम रूपी लीला का अंत ही नहीं है। भगवान ने पुनः रास प्रारंभ किए। आज जिस समय दोबारा वृंदावन में रास प्रारंभ किए, समस्त देवता ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता, ध्यान देना रास में पुरुष मात्र के प्रवेश नहीं, रास में भगवान शंकर जी भी पधारे। तो भगवान शंकर जी स्वयं वृंदावन युद्धेश्वरी देवी से प्रार्थना की, और स्वयं वृंदावन युद्धेश्वरी देवी ने कहा कि जाओ मानसरोवर में स्नान करो। महाराज मानसरोवर में स्नान किया, गोपी भाव को प्राप्त कर तब भोलेनाथ साक्षात गोपी के रूप में तब रास में प्रवेश किए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन भोलेनाथ के साथ हनुमान जी भी आए, और हनुमान जी भी रास में कहा हम भी जाएंगे। भोलेनाथ कहा इस रूप में गदा और पहाड़ लेकर नहीं, वहाँ हनुमान जी भी चारुशिला सखी के रूप में प्रवेश की। और आप जब कभी वृंदावन में मिथिला कुंज में प्रवेश करोगे तो भारतवर्ष में सखी स्वरूप हनुमान जी का दर्शन एकमात्र वृंदावन में मिथिला कुंज में ही मिलेंगे। वहाँ एक हाथ में पूजन की थाल, जैसे हम लोग साड़ी आप सब पहन रखे हैं ना, वही गोपी भाव में हनुमान जी एक हाथ में पूजन और एक हाथ में चमर लेकर प्रिया प्रथम के नित्य रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। जितने गोपी उतने कृष्ण हैं, और आज स्वयं समस्त देवता गंधर्व सब के सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पुकार रहे हैं। हम सब भी रास बिहारी के सुंदर छवि के दर्शन करते हुए भजन का आनंद कर ले। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, भगवान की जय हो, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, महा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सब ताली सेवा करते हुए और भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जिन संजन को गरबा करने आता है खड़े होकर नाच सकते हैं। श्री राम
राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सारी सेवा करते रहिए और झूमते रहिए। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं।
कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।